जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई डेली जॉब अपडेट पर। गाइस, आपको पता है कि मैं हमारे चैनल पर हर रोज आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए 2 से 3 वीडियो आईटीआई से निकलने वाली सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के लेकर आता हूं। हमारा चैनल पूरी तरह से आईटीआई छात्रों के लिए डेडिकेटेड चैनल है। अभी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है पिछली भर्तियों के अकॉर्डिंगली। पिछली भर्ती में भी मैंने सीबीटी 2 के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग कंप्लीटली पढ़ाया था और मैकेनिक डीजल कंप्लीटली पढ़ाया था। अभी फिर से डिमांड आ रही है कि आपको ये पढ़ाना चाहिए सर। तो मैं आज आ गया हूँ इसकी पहली क्लास लेकर के। अभी हमारे पास एग्ज़ाम के लिए लगभग 17 से 18 दिन बाकी हैं। इन 17 से 18 दिन में हम पूरा कंप्लीट ये एक हमारी क्लासेस जो होंगी, ये गागर में सागर क्लासेस होंगी, यानी कि आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट में पूरा चैप्टर रिविज़न करवा दिया जाएगा। ये मेरी गारंटी है कि जो भी हमारे पिछली भर्ती के, जस्ट हम काफ़ी सारी भर्तियों की बात नहीं करेंगे, जो पिछली भर्ती थी हमारी एएलपी की, उसके सारे क्वेश्चंस इसमें कवर कर लिए जाएंगे और आप लोगों को पूरा चैप्टर एक कॉन्फिडेंटली कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियोज़ में कंटिन्यू बने रहिएगा टिल एग्ज़ाम। ये वीडियोज़ हर दिन आने वाली हैं आप लोगों के लिए। वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है, तो जाओ जाकर ज्वाइन कर लो, ताकि आने वाली हर वैकेंसी की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। साथियों, पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। किसी मशीन पर लगे भार तथा प्रयास का अनुपात कहलाता है। आप लोगों को बता दूं, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है इन चैप्टर से, तो आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि ये कौन सा चैप्टर है। ये चैप्टर है हमारा लीवर एवं उत्तोलक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने पहला ही चैप्टर वो लिया है जो जल्दी से आप लोगों का कवर हो जाएगा। आप लोगों को पहली क्लास से ही कोई भी डर इसमें नहीं लगेगा, मैं ये गारंटी देता हूँ पूरी श्योरिटी के साथ। पहला क्वेश्चन है, ये चैप्टर लीवर एवं उत्तोलक पूरा आज कंप्लीट हो जाएगा। किसी मशीन पर लगे भार तथा प्रयास का अनुपात क्या कहलाता है? ये कहलाता है यांत्रिक लाभ। आप लोगों को पता होगा यांत्रिक लाभ को एमए से डिनोट करते हैं। और थोड़ा सा भी अगर आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे। बेल क्रैंक लीवर में भुजाएं मुड़ी होती हैं, यानी कि इन्होंने पूछा है कि बेल क्रैंक लीवर जो होता है, इसमें भुजाएं किस एंगल पर मुड़ी हुई होती हैं। आप लोगों को याद रखना है 90 डिग्री के कोण पर बेल क्रैंक लीवर में भुजाएं मुड़ी होती हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। किसी डिफरेंशियल घिरनी का वेगानुपात क्या होता है? किसी डिफरेंशियल घिरनी का वेगानुपात जो होता है, वो होता है आप लोगों का 2r/r-r। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिफरेंशियल घिरनी जो होती है, उसका वेग अनुपात ये पूछ रहे हैं, तो आप लोगों को याद रखना है क्या होगा, 2r/R- इसका वेग अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन है, लगाए गए बलों के प्रभाव से यदि पिंड विराम अवस्था में रहता है, तो इसे क्या कहते हैं? यानी कि हमारे पास कोई भी पिंड है, जैसे कि हम मानते हैं ये एक हमारे पास पिंड है, इस पर हम यहाँ से बल लगा रहे हैं F1, यहाँ से एक और भी बल लगा रहे हैं F2, यहाँ से भी बल लगा लीजिए, यहाँ से भी बल लगा लीजिए। लेकिन अगर ये सारे बल लगने के बाद भी ये जो पिंड है, ये जो वस्तु है, ये अगर विराम अवस्था में रहती हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाती हैं पिंड की स्थितिक साम्यावस्था। क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी पिंड की स्थितिक साम्यावस्था, यानी कि पिंड कहीं भी इधर उधर नहीं हिल रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तृतीय वर्ग के उत्तोलक का अनुप्रयोग क्या है? यानी कि आप लोगों को पता होगा उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक और तृतीय श्रेणी उत्तोलक। आप लोगों से पूछा है कि इनमें से कौन सा उदाहरण है जो कि तृतीय श्रेणी उत्तोलक का है। इसकी एक ट्रिक भी होती है FLE करके, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है। प्रथम श्रेणी उत्तोलक जो होता है, इसमें फलक्रम बीच में होता है। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में लोड बीच में होता है और तृतीय श्रेणी उत्तोलक में इफोर्ट यानी कि प्रयास बीच में होता है। आप लोगों को ऐसे याद कर लेना है। तृतीय श्रेणी उत्तोलक का अनुप्रयोग जो होता है वो होता है चिमटा। हमेशा याद रखना, ये सारे एग्जाम्पल हैं। एक श्रेणी के उत्तोलक में लगभग 4 से 5 उदाहरण हैं, सारे याद कर लीजिएगा। किसी मशीन का यांत्रिक लाभ क्या होता है? तो यह होता है W/P। ये होता है आप लोगों का यांत्रिक लाभ जो जो होता है वो होता है W/P। इसको मैं थोड़ा सा समझा दूँ आप लोगों को। यांत्रिक लाभ होता है MA बराबर आप लोगों का होता है W/P, यानी कि भार बटे प्रयास या आयास जिसे हम कहते हैं, भार बटे आयास ही होता है। क्या होता है? MA बराबर W/P, यानी कि आप लोगों को यहाँ से पता लग रहा है वेट बटे भार बटे आयास ये होता है।
इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम श्रेणी उत्तोलक इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाता है हमारा कटिंग प्लायर, जिसमें बीच में आप लोगों का जो है फलक्रम होता है। मैंने अभी आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी एपेली की, जिसमें बीच में फलक्रम होता है, जैसे कि हमारा कैंची हो गया, कटिंग प्लायर हो गया। इसके बाद हमारा हैंड पंप हो गया। ये चीज़ें प्रथम श्रेणी उत्तोलक में आती हैं। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, इसी प्रकार से हमारा तराजू काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद कर लेनी है। सिर्फ 5-5 एग्जाम्पल हैं, एक बार उनको रीड करेंगे। बाकी ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, ये सफिशेंट है। आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा, ठीक है। किसी आनत तल का वेगानुपात क्या होता है? तो याद रखिएगा हमेशा 1/sin थीटा किसी भी आनत तल का वेगानुपात होता है। इससे पहले हमने किसका वेगानुपात देखा था, आप लोगों को पता होगा, डिफरेंशियल घिरनी का वेगानुपात देखा था, जो कि 2r/R होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, किसी पहिया और धुरी का वेगानुपात क्या होता है? D/स्मॉल d। ये d क्या है? यहाँ पर डायमीटर आप लोगों का हो जाता है। किसी पहिया और धुरी का वेगानुपात जो होता है वो D, यानी कि पहिए का डाया और धुरी का डाया अपॉन d हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे, किसी डिफरेंशियल व्हील एवं एक्सल का वेगानुपात क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। किसी डिफरेंशियल व्हील और एक्सल का पूछा है तो ये आप लोगों का होता है 2d, d1 - d2 आप लोगों का होता है। यहाँ पर डायग्राम नहीं है, मैं आपको अच्छे से समझा देता। याद रखिएगा, बिल्कुल इजी ही है। अगर पूछता है डिफरेंशियल व्हील और एक्सल का वेगानुपात तो याद रखिएगा 2d/d1 - d2, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है और इसका न्यूमेरिकल भी आप लोगों का एग्जाम में आ सकता है। मशीन की दक्षता का सही सूत्र क्या होता है? आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि किसी आदर्श मशीन की दक्षता क्या होती है। कमेंट करके आप लोगों को बताना है 100%, 90%, 85%, 82% क्या होती है, आप लोग मुझे ज़रूर से बताएंगे। और मशीन की दक्षता का सही सूत्र जो है MA/VR आप लोगों का होता है। थोड़ा सा भी आप लोगों ने पढ़ा होगा ना गाइस, आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। और मैं कहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के BSED के, उनमें से 80% क्वेश्चन जो होंगे इसी प्रकार के वन लाइनर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप समझते हैं ना कि हमारे BSED में न्यूमेरिकल ही आते हैं। अगर ये क्वेश्चन भी वहाँ पर आता है, जैसे कि डिफरेंशियल व्हील और एक्सल का वेगानुपात इन्होंने यहाँ पर पूछा है और इसमें ये फॉर्मूला आप लोगों को लगाना पड़ता है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल हो जाता है, तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा न्यूमेरिकल होगा, जबकि पूछी सिर्फ इतनी सी चीज़ है। ये दोनों चीज़ें वहाँ पर दे करके ज़्यादा हार्ड नहीं है गाइज, जितना आप समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तृतीय वर्ग के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ क्या होता है? तो हमेशा याद रखिएगा 1 से कम ही होता है तृतीय वर्ग के उत्तोलक में। किसी स्थिर घिरनी का यांत्रिक लाभ जो होता है, अगर इस घिरनी है वो स्थिर है, ठीक है, तो उसका यांत्रिक लाभ कितना होगा? MA बराबर उसका होता है हमेशा 1, अगर वो स्थिर है तो, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, किसी स्क्रू जैक का वेगानुपात। वेगानुपात ये बार बार पूछता है, 4-5 वेगानुपात हैं टोटल चैप्टर में, इन सारी चीज़ों को याद कर लीजिएगा। ये होता है किसी भी स्क्रू जैक का वेगानुपात। स्क्रू जैक आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा जैक होता है जिसमें स्क्रू टाइप से थ्रेड्स नीचे बनी हुई होती है, जिसको एक सरिये द्वारा घुमाया जाता है, जो हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, उसी को स्क्रू जैक कहते हैं। और उसका वेगानुपात अगर आप लोगों से पूछ लेता है तो हमेशा याद रखिएगा 2πL/P उसका वेगानुपात होता है। काफ़ी ईजी है, इसको हमेशा याद रखिएगा। 3 प्रकार के लीवर में से किस लीवर में प्रयास, भार व आलम के बीच में स्थित होता है? अभी हाल ही में मैं आप लोगों को बताकर निपटा हूँ कि एक तो हमारा होता है FL और इसके बाद एक होता है E। ये जो हमारा होता है ये ट्रिक है, मैंने आप लोगों को बताया है। ये ट्रिक याद करने की, ये प्रथम श्रेणी का, ये द्वितीय श्रेणी का और ये तृतीय श्रेणी का, ये तीनों कहाँ पर हैं? मध्य में है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। मैंने कहा था ना एक एक क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में बैठा दूंगा। जो 3 प्रकार के लीवर होते हैं उसमें से किन लीवर में प्रयास यानी कि इफोर्ट आप लोगों का बीच में होता है? तो इफोर्ट कहाँ पर आ रहा है? तीसरे नंबर पर आ रहा है, तीसरे नंबर के लीवर में। और जो इफोर्ट यानी कि प्रयास है, प्रयास ही इसने पूछा है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया? तृतीय वर्ग का उत्तोलक लीवर हो गया, तृतीय श्रेणी लीवर हो गया, ठीक है। मैंने कहा था ना आपको एक एक चीज़ ऐसी क्लियर करवाऊंगा, 2 मिनट पहले ही मैं आपको बताकर निपटा हूँ और नीचे वो क्वेश्चन आ गया है। अगला हम देखेंगे, प्रयास द्वारा विस्थापित दूरी और भार द्वारा विस्थापित दूरी का अनुपात ही क्या कहलाता है? वेगानुपात कहलाता है। ध्यान से सुनिए, प्रयास द्वारा विस्थापित दूरी और भार के द्वारा विस्थापित दूरी का अनुपात ही वेगानुपात कहलाता है। चलिए देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है गाइस, वो देखिएगा। जमूरा यानी कि क्लो हैमर जो होता है उसको जम्बूरा बोलते हैं, निम्न श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। ये है प्रथम वर्ग लीवर का उदाहरण है। आप लोगों को पता होगा क्लो हैमर का उसमें डायग्राम है, अगर आपने कोई भी बुक खरीदी होगी BSED की, यानी कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसको मैं BSED ही बार बार बोलूँगा, आप लोगों को समझ आना है।
जमूरा भी उसको बोलते हैं, ये क्लो हैमर होता है। अभी डायग्राम होता तो मैं आपको बताता। ये किसका है? प्रथम वर्ग लीवर का उदाहरण है, ठीक है। अगला हम देखेंगे कूड़ा गाड़ी, सरोता, पिचबार, नाव, डंडा किसका उदाहरण है। आ गई ना बात। कूड़ा गाड़ी, सरोता, पिचबार, नाव एवं नाव का डंडा। मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने क्या बताया था कि जिसमें बीच में होता है FLE की ट्रिक से याद रखना, जिसमें लोड बीच में होता है। अब आप लोगों को देखना है कि ये हमारी कचरा गाड़ी है, इसके यहाँ पर एक पहिया लगा हुआ होता है, यहाँ पर दो हाथ होते हैं जहाँ से हमारे भाई इसको पकड़ते हैं। तो इसमें पहिया यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर हाथ में पकड़ा हुआ है। तो इसमें बीच में क्या होता है? इसमें बीच में होता है लोड, यानी कि इसमें बीच में क्या होता है? भार बीच में होता है। इधर से तो हमने पकड़ लिया है ना इसको, और नीचे पहिया है, इसमें बीच में लोड होता है। और मैंने ट्रिक आप लोगों को बताई है कि जिसमें लोड बीच में होगा वो द्वितीय श्रेणी उत्तोलक होगा। आप लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा समझना। ये पूरा चैप्टर जो है आप लोग मैं बता रहा हूँ, इतने सारे एग्जाम्पल हैं, कूड़ा गाड़ी, सरोता, पिचबार और नाव का डंडा। इन्हीं में से एक चीज़ आने वाली है आप लोगों के एग्जाम में आएगी, तो याद रखना ये द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। और अगर जो ट्रिक मैंने आपको बताई है वो याद है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है कि हेडपंप का हत्था, क्लो हैमर का क्वेश्चन अभी हमने देखा है। कैंची एवं तुला डंडी किसका उदाहरण है? तो ये प्रथम श्रेणी उत्तोलक के उदाहरण है। फिर से देखिएगा, हेडपंप का हत्था, क्लो हैमर, कैंची एवं तुला डंडी किसका उदाहरण है? प्रथम श्रेणी उत्तोलक के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पुलियों की तृतीय श्रेणी में वेगानुपात क्या होता है? पुलियों की जो तृतीय श्रेणी होती है उसका वेगानुपात होता है 2n-1। याद रखिएगा, पुलियों की तृतीय प्रणाली का वेगानुपात जो होता है 2n-1 होता है। अगला क्वेश्चन है, चिमटा, मनुष्य का हाथ, लीवर, सेफ्टी वाल्व, ये तृतीय श्रेणी उत्तोलक है, मैंने पहले भी बता दिया। चिमटा हो गया हमारा, मनुष्य का हाथ हो गया, यानी कि हमारी कलाई से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे इसको, कोहनी से। लीवर सेफ्टी वाल्व जो होते हैं ये तृतीय श्रेणी उत्तोलक के उदाहरण हैं। पुलियों की प्रथम प्रणाली में वेगानुपात क्या होता है? 2n होता है। ध्यान से देखिएगा, पुलियों की जो प्रथम प्रणाली है इसमें जो वेगानुपात होता है वो 2n होता है। पुलियों की तृतीय प्रणाली में वेगानुपात जो होता है वो 2n-1 आप लोगों का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिमटा, फायर एक्सटेंशन, फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तृतीय प्रकार के हैं। जहाँ भी चिमटा आ जाता है, फायर टोंग्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जहाँ भी चिमटा आ जाता है याद रखना है, जहाँ भी हमारे हाथ की कलाई बोलता है याद रखना है, तृतीय श्रेणी उत्तोलक के उदाहरण है। गोंददानी शंकु के आकार की बनाई जाती हैं, क्योंकि गोंददानी जो हमारी होती है वो शंकु के आकार की क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि उसका गुरुत्व केंद्र नीचा होता है, जिससे वो लुढ़कती नहीं है। फिर से देखिएगा, गोंददानी जो होती है शंकु के आकार की बनाई जाती हैं, कुछ इस प्रकार से गोंददानी होती हैं। इतनी भी ज़्यादा शंकु आकार में नहीं होती हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि हमारी फेविकोल ही हो जाती है, ऐसे बोतल हैं। तो इसका क्या होता है? गुरुत्व के नीचे होता है, जिससे वो लुढ़कती नहीं है। इस प्रकार से उसको ऐसा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, व्रत का गुरुत्व केंद्र होता है। ये कोई भी व्रत है, इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है? व्रत की केंद्र पर ही होता है। बहुत ईजी है। इसके बाद हम देखेंगे, लीवर का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होगा यदि, कोई भी लीवर है उसका यांत्रिक लाभ यानी कि ma 1 से कम होगा यदि बल, फलक्रम एवं भार के बीच में हो। फिर से देखो, यदि बल जो होता है हमारा प्रयास है वो फलक्रम और भार के बीच में हो, तो हमारा क्या होगा? यांत्रिक लाभ यानी कि ma 1 से कम होगा। ये मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, पहले बताया ना मैंने। यांत्रिक लाग ma, भार L एवं E में संबंध क्या होता है? तो याद रखिएगा, भार यानी कि लोड बराबर होता है ma इंटू इफोर्ट आप लोगों का, यानी कि बल होता है। क्या होता है? यांत्रिक लाभ ma, भार और बल के बीच में अगर संबंध पूछता है तो क्या होता है? याद रखिए, L बराबर ma इंटू E, यानी कि लोड भार बराबर हमारा यांत्रिक लाभ इंटू बल होता है। किसी बल की क्रिया रेखा अक्ष से गुजरती है तो बलाघूर्ण क्या होगा? किसी बल की क्रिया रेखा अक्ष से गुजरती हैं तो बलागुण हमारा शून्य होगा। यदि किसी पिंड पर जो किसी बिंदु के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र हैं, कई बल लगे हों परंतु पिंड संतुलन में हो। ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी पिंड पर जो किसी बिंदु के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र हैं, उस पर कई बल लगे हुए हैं परंतु पिंड संतुलन में है, तो उन बलों के आघूर्ण की बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। बिल्कुल ईजी ही है, इस पर तो क्या समझाओ। यहाँ से बल लगा है, ये कोई पिंड है, यहाँ से बल लगा है, ये कोई पिंड है, यहाँ से बल लगा है, ये कोई पिंड है। इस पर चारों तरफ से कितने भी बल आप लगा लें, लेकिन ये अगर संतुलन की अवस्था में है तो ये जो सारे बल लग रहे हैं उन बलों का बलाघूर्ण क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि वो इस पर कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। ये थे गाइज आप आज के क्वेश्चन हमारे पहली क्लास के। आप लोगों को क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। इसकी अगली वीडियो आप लोगों को चाहिए या नहीं अगले चैप्टर की,
ये एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है लीवर और उत्तोलक। इसका अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो मैं डिसाइड करूँगा उसका कंटेंट देखने के बाद। तो अगला चैप्टर आप लोगों को चाहिए या नहीं, कल ही उसकी वीडियो आ जाएँगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ जाकर ज्वाइन करो ताकि आने वाली हर वैकेंसी की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसी प्रकार से 15 से 20 मिनट में हम हर चैप्टर को टिल एग्ज़ाम कंप्लीट करते जाएँगे और आप लोगों को ये चैप्टर जो हैं, ये क्लासेस मार्क्स इंक्रीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा लाभ देने वाली हैं। बाय बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।